लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इससे पहले कि कुछ और बताऊं, पहले मैं चाहूंगी कि मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखाए। आप देख सकते हैं इस वक्त ये एसएसएलएनटी के पास का नज़ारा है। एसएसएलएनटी के पास जो मिनी मार्केट है उसका नज़ारा है। किस तरीके से फर्श पर, ज़मीन पर जूते और चप्पल, नए जूते और चप्पल फैले हुए हैं। अब बताती हूँ कहानी क्या है। ये एसएसएलएनटी का वही मिनी मार्केट है जहाँ एसएसएलएनटी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ और महिलाएं रोज़ मार्केटिंग के लिए आते हैं। साथ ही साथ आसपास की भी जो औरतें हैं वो यहाँ मार्केटिंग के लिए आती हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ है वो कहानी यहाँ के दुकानदार ही आपको सुनाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जूते चप्पल किस तरीके से नीचे फेंक दिए गए हैं। सर आइएगा एक मिनट, क्या मामला क्या है, ये जूते चप्पल नीचे कैसे हैं? मामला ये है मैम कि जैसे कि हम सुबह दुकान लगाने के लिए आए हैं तो डायरेक्ट बोलता है कि पैसा नहीं दिया है तो तुम दुकान नहीं लगाना, जो कि जबकि ये सरकारी ज़मीन है। नगर निगम हम लोग को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है बना के कि आप दुकान अपना यहाँ चलाइए और अपना परिवार के गुजर बसर करिए। उसके अवरुद्ध में ये लोग जो है डेली के डेली प्रताड़ित करते रहता है कि पैसा नहीं देगा तो यहाँ दुकान नहीं लगाने देंगे और ये मेरा बपौती जगह है। अच्छा। ये सब कह के हम लोग को पूरा प्रताड़ित किया रहता है। उसके बाद आज हम 3 महीना से भाड़ा नहीं दिए हैं, उस एवज में हम लोग को गाली गलौज भी किया, मारने के लिए हाथ थप्पड़ सब उठा दिया। अब बोला कल से यहाँ दुकान अगर लगाएगा तो तुमको जान से मार देंगे, कार उर से उड़ा देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी मिली है? हाँ, ऐसे धमकी मिली है। अच्छा, ये कौन है वो व्यक्ति है, उनका नाम बता सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे ये सब जो घर चलाते हैं इनका नाम है वो का अनुपम चंद्रा है, उनका मन्नू से चाहे कहते कि बोलते हैं। हाँ। वो सभी वही हम लोग का दुकान का पैसा लेते हैं। घर कौन सा है उनका? घर उनका इन्हीं में है, घर जो बिल्डिंग बना हुआ है। और यही बिल्डिंग वाला जो आता है सब अपना एक साथ कोई रेंट एग्रीमेंट भी है या बिना रेंट एग्रीमेंट? कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं दिए हैं। ठीक है। और नगर निगम के अनुसार ये आपको हम लोग को जो नगर निगम से हम लोग को सर्वे करके वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है। हाँ, तो नगर निगम वाले ने कहा था कि नगर आयुक्त साहब हम लोग को खुद बोले थे कि यहाँ पे किसी को पैसा नहीं देना है। अच्छा। अगर पैसा दिया तो हम तुम्हारा दुकान हटा देंगे। अच्छा। हमारा नगर आयुक्त से ये सब बात हुआ था। ये बोले थे? हाँ, लेकिन फिर भी पैसे लिए जा रहे हैं। फिर भी पैसे हमसे लिए जा रहे हैं। कितने दुकानदार है जो पैसे देते हैं? लगभग सभी दुकानदार पैसे देते हैं। सभी देते हैं जी, जो कि गैर कानूनी है। गैर कानूनी जी। और इस मामले में आप पे हाथापाई भी हुई है आपके साथ? मारपीट भी? मारपीट नहीं हुआ, लेकिन हाथ उठा दिए थे। हाथ उठा दिए? हाँ, कि हम तुमको मारेंगे 2 झापड़ा, इस तरह बोले थे। अच्छा। हाँ, मतलब मारपीट हो सकती थी? मारपीट हो सकती थी, लेकिन हम भी तन गए थे, इसीलिए मारपीट रुक गया। चलिए ठीक है जी। आप देख सकते हैं छोटे व्यापारी हैं ये, इनकी कोई बड़ी पूंजी नहीं है। कुछ इस तरीके से ये सड़क किनारे अपनी दुकान सजाते हैं और रोज़ कुछ पैसे और सम्मान घर बांधकर ले जाते हैं। लेकिन आज सम्मान भी तार तार हुआ है और सामान भी तार तार हुआ है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहीं पर हैं। उनकी भी दुकानें इस ओर सस्ती हैं। जो एसएसएलएनटी के पास का मिनी मार्केट है वो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। बोलिए सर ये बताइएगा, जब ये सामान फेंका जा रहा था तब आप थे यहाँ पर? जी, हम तो नहीं थे, लेकिन इनके अगल बगल वाले दुकानदार थे जो गवाह दे रहे हैं कि हमारे सामने फेंका गया। जी। क्या मामला जानते हैं क्या? ऐसा मामला वही भाड़ा का ही मामला है। भाड़ा इनसे मांगा गया है, 2 3 महीने से भाड़ा नहीं दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर सभी दुकानदार उससे भाड़ा लिया जाता है, जो कि अनलीगल है। अनलीगल है जी। हाँ, मतलब अनलीगल आप देख सकते हैं, मकान इधर है, उसके बाद रोड के इस पार में लग रहा है जो अनलीगल ही है। हाँ। उसके बावजूद भी भाड़ा लिया जाता है। तो कुछ दुकानदार देते मजबूरी बस है, भाई मेरा यहाँ रोजी रोटी चल रहा है। अगर नहीं देते हैं तो फिर मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो ये नगर निगम को पता है कि आप लोग से इलीगल भाड़ा लिया जाता है? हाँ, ये तो नगर निगम को बोला गया। नगर निगम मतलब बोले हैं कि आप भाड़ा मत दीजिए। हम लोग 2 4 दुकानदार बंद भी किए हैं, लेकिन फिर प्रताड़ित किया जाता है, कभी सामान फेंक देता है। भाड़ा ना दिया जाए तो कुछ ऐसा होता है? हाँ, इस तरह होता है। अच्छा ठीक है। तो अब बताइए, इस तरह लोग परेशानी झेलेगा तो कैसे काम चलेगा? मान लीजिए भाड़ा नहीं देता है तो परेशानी है। हाँ। देता है तो नगर निगम बोलता है काहे देते हैं। तो इसका तो कोई हल होना चाहिए। हाँ। इसका हल क्या प्रशासन द्वारा निकलवाया जाए? हाँ। या जैसे भी आज मान लीजिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं
साक्षात सबूत है, तो प्रशासन को भेज कर इस पर कार्रवाई करवाना चाहिए। और क्या बोलूं, प्रशासन से कार्रवाई चाहिए। हाँ, कार्रवाई चाहिए। आप सुन रहे हैं, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर, आप यहीं पे अपनी दुकान लगाते हैं? हाँ सर। कौन सी दुकान है आपकी? कपड़ा का दुकान है। हाँ। तो एकदम बगल में? हाँ, मतलब आप जरा दिखाइएगा, दोनों दुकानें सटी हुई हैं। दोनों दुकान सटी हुई है। तो क्या ये आपके सामने हुई घटना? हाँ, ये घटना मेरे सामने हुई थी। क्या मामला क्या है? मामला यही था कि मेरा था उसका 3 महीना का किराया बाकी है। ठीक है। 3 महीना किराया नहीं दे पा रहा, इसलिए वो मालिक फेंक दिया है। हाँ, तो ये आपको नगर निगम ने बोला है कि यहाँ के लोगों को किराया दो? नहीं बोला। नगर निगम ने मना किया है कि हाँ, मना किया गया कि हाँ, नगर आयुक्त बोला गया कि मैंने यहाँ का भाड़ा नहीं दिया जाएगा, कि नगर आयुक्त का ही, नगर निगम का ही। नगर निगम का। हाँ। आप लोग को सर्टिफिकेट भी मिला है? हाँ, भेंडी सर्टिफिकेट भी मिला। मतलब नगर निगम जानता है कि आप लोग दुकानें लगाते हैं? दुकानें लगा रहे हैं। और नगर निगम ने आपको मना किया कि पैसे मत दो? पैसे मत देना। तो आप भी तो यहाँ पैसे देते हैं? हाँ, दे रहे हैं। हाँ। इसीलिए आपकी दुकान बची है? हाँ, बची है। और नहीं देंगे तो आपकी दुकान मेरे भी हटेगी। चलिए, ठीक है। आप लोग में से कोई और बोलना चाहेंगे? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आपकी दुकान कहाँ है, पहले ये बताइएगा। बगल में है जी। ये आपके सामने घटना हुई है जो जूता चप्पल नीचे फेंका गया, कौन फेंके थे? ये जो लेते हैं रंगदारी, वो फेंके हैं। वो फेंके? जी। अच्छा, नाम पता है उनका? मनु चा। तो वो क्या आप लोगों से पैसे लेते हैं? वो जी, पैसे तो लेते हैं। पैसे लेते हैं? क्या करके? सबका लेते हैं, यहाँ एगो का नहीं लेते हैं, सबका यहाँ जबरदस्ती लेते हैं, सारे दुकानदार? जी। नगर निगम ने क्या कहा है, पैसे देने हैं उनको कि नहीं देने हैं? पैसे देने, नगर निगम पैसे देने इनको थोड़े बोले हैं। नहीं बोले हैं। आप लोग के पास सर्टिफिकेट है, वेंडिंग सर्टिफिकेट? तो साल भर हो गया ये बना हुआ। अच्छा। दिया है बना के, लेकिन फिर भी ये अवैध वसूली हो रही है जी। कितने रुपए देते हैं आप लोग इनको पर मंथ? 4000, 3000, 2000, 8000 ऐसे देते हैं। सब मिल के है, मान लीजिए किसी का कम जगह है, सब मिल के वैसे देते हैं। पूरे मार्केट से कितनी वसूली हो जाती होगी? वही 1.5-2 लाख रुपया। 1.5-2 लाख जी। मंथली का 1 लाख। मंथली 1 लाख रुपया? 1 लाख हो जाता है आराम से। चलिए, ये धनबाद है। जी हाँ, ये वही धनबाद है जहाँ कहा जाता है कि कानून का राज है। लेकिन बस देख लीजिए आप, रणधीर वर्मा चौक, उसके पास है ये एसएसपी महोदय, उनका रेसिडेंस सामने है। और एक बहुत ही जाना माना कॉलेज धनबाद का SSLNT महिला कॉलेज बस यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है। और वहीं पर हो रही है ये अवैध वसूली। और अगर पैसे ना दिए जाएं तो कारोबार को तहस नहस कर दिया जाता है। धमकी भी दी जाती है कि आपको कार से उड़वा देंगे। पूरे मामले को हमने कोशिश की कि यहाँ के दुकानदारों से समझे क्या मामला है और आपको भी बताया। हालांकि मामले में यही सामने आ रहा है, जैसा कि दुकानदार कह रहे हैं कि नगर निगम ने इन्हें मना किया है। कोई भी एक्स्ट्रा फीस, जिसे ये रेंट कहते हैं, इनका कहना है कि वो नहीं देना है। यहाँ पर ये नगर निगम की ज़मीन है, इनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट भी है। बावजूद उसके 1 से 1.5 लाख रुपए की पर मंथ अवैध वसूली की जा रही है इस एरिया के वेंडर्स से। और एक बात और जानना चाहूँगी, क्या मामले में आगे कुछ पुलिसिया कार्रवाई भी होगी? कहीं शिकायत हुई है? सही मैडम, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे नगर आयुक्त से बात हुई थी कि यहाँ पे बोर्ड लगाया जाए नगर निगम का तरफ से कि ये नगर निगम क्षेत्र का ये एरिया है। तो हम लोग नहीं लगाने का रीज़न ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी का दुकान पे रात को पर पेशाब कर देता है, पर लेटरिन करवा देता है, ये सब होते रहता था। फिर हम लास्ट में बोर्ड लगाना बंद करवा दिए, बोर्ड हम नहीं लगवाएं। मगर नगर आयुक्त से हमारी बात हुई थी और उसमें स्पष्ट बात हुआ था कि ये निगम का जगह है और आप भाड़ा मत दीजिए। आप अगर भाड़ा दोगे तो मैं यहाँ से हटवा दूंगा। पर यहाँ का कुछ इंसान, चाहे मैं ही मान लूँ चाहे और भी कोई मान ले, वो सब डरते हैं यहाँ के इंसान से कि कोई रात को चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, कोई पेशाब नहीं करवा दे, कोई लेटरिन ना करवा दे। मगर वसूली तो होता है मैडम, ये 110% है। मैं वसूली से डर के, मतलब उनको लगता है कि अगर बोर्ड वगैरह लग जाएगा तो उन्हीं को खतरा, इसलिए खतरा है। जैसे कि सामान मान लीजिए 20,000 25,000 का सामान यहाँ लॉक करके रखा जाता है, माल चोरी हो गया। चाहे 1 लाख का मेरे पास प्रॉपर्टी है तो वो चोरी हो गया, तो मैं कल से करूँगा क्या? मैं तो लोन लेके एक दुकान खोल के बैठा हूँ, कल वो चोरी हो जाता तो मैं कहाँ से दुकान लगाऊंगा? बस यही बात है कि जैसे कि वो आप देख सकते हैं, एक बक्सा है वहाँ पर, देख लीजिए आप, वो बक्से के अंदर वो माल रखता है, ठीक है। और वो बक्सा का ताला तोड़ के अगर माल निकाल के ले जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? पहले वो इंसान, वो तो लोन पे चल रहा है, 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, वो कहाँ से भरेगा? फिर ये लोन देगा कि भाड़ा देगा? तो यही डर से इंसान चुपचाप बैठा हुआ रहता है और अगला को भाड़ा देता है। बस यही रीजन है, कुछ रीजन नहीं है। ये आज जो हुआ है यहाँ सारा घटनाक्रम, इसके बाद कोई कंप्लेन लॉन्च कराई गई? कंप्लेन है हमारे पास और DC, SP एंड
क्या बोलते हैं नगर आयुक्त को चिट्ठी उठी सब पड़ गया, बहुत पहले पड़ा हुआ था, 1 महीना पहले पड़ा हुआ था। आज भी क्या इसकी कंप्लेंट हुई है? कंप्लेन आज करने वाले हम लोग, करने वाले हैं। हाँ। कहाँ कंप्लेंट करने वाले हैं? निगम में पहले जाऊंगा, निगम उसके बाद मैं थाना जाऊंगा। थाना जाएंगे, ठीक है। आपने सुना, पूरे घटनाक्रम को हमने देखा है। आशा है कि प्रशासन इस बात का संज्ञान लेगा, क्योंकि यहाँ जो दुकान लगाते हैं वो भी धनबाद वासी हैं, और जो वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, वो भी धनबाद वासी हैं। जीने देने की परंपरा धनबाद की हमेशा से रही है। इनका भी कोई बड़ा कारोबार नहीं है, ये पूंजीपति नहीं है, जो रोज कमाते हैं उसी से इनका घर चलता है। तो आशा करती हूँ और निवेदन करती हूँ धनबाद के प्रशासन से, वो इस मामले में संज्ञान लें और जो भी हो सकती है कार्रवाई वो करें। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।